हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि मैंने मल्टीपल इंटीग्रेशन, डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो चैप्टर है जिसे मल्टीपल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें मैंने लगभग आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। अब आती है एक्सरसाइज नंबर सेकंड। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले तो मैं अंतर बता दूं। एक्सरसाइज जो नंबर आपकी सेकंड है इसमें सारे के सारे आपके पोलर कोऑर्डिनेट के सवाल है, यानी आर और थीटा के हैं। है तो डबल इंटीग्रेशन के ही, लेकिन इसमें सारे के सारे किसके हैं? आर और थीटा के। उसमें किसके थे? एक्स और वाई के। तो जैसे हम उसमें लिमिट डिसाइड करते थे ऐसे इसमें लिमिट डिसाइड करनी है। आप इस लिमिट में ये देखो आर है या थीटा है। अगर थीटा है तो यो आर की लिमिट होगी, यो थीटा की लिमिट हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपके पास में यहाँ पे किसकी लिमिट है? आपकी थीटा नहीं है, कोई कांस्टेंट है, तो ये थीटा की हो जाएगी। जो ये वाली जिसमें थीटा हो वो आर की हो जाएगी। तो इसमें आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। जैसे उसमें एक्स की थी तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते थे, वाई की थी तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही इसमें करना। आप ये देख लीजिए लिमिट में आर और थीटा में क्या प्रेजेंट है। तो आपके पास यहाँ थीटा प्रेजेंट है, देखो इसमें है ना, तो ये आर की लिमिट होगी, इससे बाद की थीटा की होगी। अगर इस लिमिट में कोई आपका क्या प्रेजेंट होता, अगर आपके पास में आर प्रेजेंट होता तो ये थीटा की हो जाती और ये किसकी होती? किसकी? ये वाली आपकी थीटा की हो जाती, ये आर की हो जाती। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। आपको केवल इसमें किसकी लिमिट देखनी? आर और थीटा की। थीटा है तो आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, जो बची कुछ लिमिट है वो आपकी थीटा की हो जाएगी। इसमें एक फॉर्मूला बहुत मेन आता है, 0 to π/2 sin m थीटा cos m थीटा d थीटा। वैसे मैं इसे बता चुका हूं, गामा m प्लस n अपॉन 2, गामा n प्लस 1 अपॉन 2 और यहां से 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। पूरे चैप्टर में या पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो देखिए सिंपल है। तो आप r के रेस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन करोगे तो r का क्या होगा? r² अपॉन 2, ये 0 a sin थीटा, यहाँ पे आपका क्या आ गया? d थीटा। अब इसमें लिमिट रख दो, तो आप लिमिट तो केवल अपर लिमिट ही रख सकते हो, a² sin² थीटा अपॉन 2, बस यही तो रख सकते हो, और d थीटा। लोअर पे तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए, 0 to π और a² भी बाहर निकाल लीजिए, यहां से आ जाएगा sin² थीटा और d थीटा। अब एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 0 to π लिमिट अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपकी 0 to ये वाली लिमिट हाफ हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। पढ़िए प्रॉपर्टी 12th क्लास में। ये हो जाएगा sin² थीटा और d थीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए, a² 0 to π/2, ये तो आपके पास में है ही sin² थीटा। कोस नहीं है तो कोस थीटा की पावर 0 लिख लो, जिससे आप ये फॉर्मूला लगा सको। तो लगा दीजिए रिजल्ट। तो ये बचा a² लगाइए। देखो यहाँ पे m का मान 2 है और n का मान 0 है, उस फॉर्मूले में रख दो। तो 2 + 1 अपॉन 2, 0 + 1 अपॉन 2 और 2 गामा 2 + 0 + 2 अपॉन a²। भैया ये तो कैंसिल होगा, ये तो 1/2 रूट पाई आ जाएगा, है ना। ये 1/2 इसकी वैल्यू भी आपकी रूट पाई आ गई अपॉन ये 2 है, ये 2 और 2 4, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 ही आएगा बस। तो एक कम करके खोल लोगे 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, रूट पाई पाई, तो ये आपका πa² बचा। अब बताओ 2 दूनी 4, तो ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा। अब इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए भैया। फर्स्ट का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा? 0 to π/2 और 0 to आपका a cos थीटा। आपके पास है यहाँ से r sin थीटा और आपका d थीटा और dr। तो ये भी सिंपल है, ये r की लिमिट है और ये थीटा की। भाई देखो इसमें थीटा प्रेजेंट, r की लिमिट और जो बचेगी वो थीटा की। इसे आप कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। लो मैं आपको 0 to π/2, यहाँ पे r है ना भैया, तो इसे r² अपॉन 2 लिख लीजिए इंटीग्रेशन करके, a cos थीटा, यहाँ से sin थीटा और d थीटा बचेगा। अपर लिमिट रख दीजिए बस, 0 to π/2, तो ये आ जाएगा a² cos² थीटा अपॉन 2 और यहाँ पे क्या है आपका sin थीटा और d थीटा। ठीक है। इसके बाद a² अपॉन 2 तो बाहर निकाल लीजिए, 0 to π/2
यहाँ पे बच गया आपका साइन थीटा और भैया कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब चाहो तो इसका इंटीग्रेशन कर लो या आप ये फॉर्मूला लगा सकते। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा है ना, बन गया ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इतने ही टफ नहीं होते, ना ही ज्यादा लेंथी है। अब इसके फर्स्ट का मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। एक आपका थर्ड वाला पार्ट सही है, 3 नंबर। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें r की पावर 3 है और जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4 हो जाएगी। देखो आपको पता है ये r की लिमिट है और ये थीटा की, तो 0 टू पाई r के रेस्पेक्ट में करो, r की पावर 4/4, तो 0 a1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा ये बचेगा। अब इसमें अपर लिमिट रख दीजिए, तो 0 टू 4 पाई, यहाँ पे रखोगे तो a की पावर 4 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4/4, और यहाँ पे क्या है भैया साइन थीटा है, कोस थीटा और डी थीटा। लोअर लिमिट पे तो 0 ही आएगा, तो भैया a की पावर 4/4 तो चलो बाहर ले लिया मैंने। आपके पास क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा की पावर 4 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब ये आपको सोल्व करना प्रॉब्लम पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर 4 है और 4 पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा। क्या पढ़ा 1 प्लस क्या 4 कोस थीटा प्लस 6 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस क्यूब थीटा और कोस 4 थीटा। क्योंकि जो 4 पावर होती है उसमें आपका क्या आएगा 4 6 4 6, और देखो कोस थीटा की पावर 0, कोस थीटा की पावर 1, कोस थीटा की पावर 2, फिर 3, फिर 4 तक छोड़ देना क्योंकि 4 ही है। साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, a की पावर 4/4 0 टू पाई, इसमें करो पहले तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस फिर भैया इसमें करो 4 साइन थीटा और भैया कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें करिए 6 साइन थीटा होगा और कोस क्यूब थीटा। अब भैया इसमें करिए 4 साइन थीटा होगा कोस 4 थीटा, इसमें कीजिए आपका साइन थीटा होगा कोस 5 थीटा और बाहर आपका डी थीटा। अब इस सब पे लिमिट लगा दीजिए, देखिए क्योंकि जब आप लिमिट लगाओगे जब ही सवाल आपका सोल्व होगा। ठीक है, देखो a की पावर 4/4, सबसे पहले इस पे लिमिट लगाओ तो 0 टू पाई साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा प्लस, अब इस पे लिमिट लगाओ 4 बाहर 0 टू पाई, ये आ गया साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा प्लस, अब इस पे लिमिट लगाओ 6 0 टू पाई, ये आएगा साइन थीटा कोस क्यूब थीटा और डी थीटा। ठीक है, प्लस अब इस पे आ जाइए भैया, इस पे लिमिट लगाओगे तो 4 0 टू पाई, ये आएगा आपका साइन थीटा कोस 4 थीटा और डी थीटा प्लस, अब इस पे लगाने तो 0 टू पाई, ये होगा आपका साइन थीटा और कोस 5 थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी आती है मैं आपको बताता हूँ। आपकी प्रॉपर्टी ये है, यहीं पे लिख देता हूं, अगर आपके पास 0 टू पाई लिमिट है, साइन एम थीटा है कोस एम थीटा है और डी थीटा, इसका मान 0 होगा कब, जब आपके वेयर एन एम और एन क्या होने चाहिए, या तो इवन हो दोनों, ठीक, एंड एम और एन या आपके ओड हो। ठीक है, तो इसका मान 0 होता है, या तो दोनों इवन ही होने चाहिए या ओड है। ठीक, अब मुझे बताओ ये दोनों आपके ओड है, एक एक है तो इसका मान 0, ये आपका एक इवन है एक ओड है तो ये वैल्यू देगा आपका 0 टू पाई, तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक, ये सिंपल आप प्रॉपर्टी में रख के दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी बाय 2 की भी होती है और इसकी भी होती है, 0 टू पाई बाय 2 की भी, ये भी लगा सकते हो। अब इसके बाद में देखो वो वाले आपकी पावर ओड है 1 और 3 है तो ये भी आपका 0, ये एक इवन है एक ओड है, ये आपकी वैल्यू देगा 0 टू पाई साइन थीटा कोस 4 थीटा और डी थीटा। ठीक है ना, ये भी आपका 0 क्योंकि 5 और 1 है। अब इसमें से आप 4 कॉमन लोगे तो 4 कट जाएगा। आप इसमें क्या करो
2 से मल्टीप्लाई करो 0 टू पाई बाय 2 लिमिट लगा दो, साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो 0 टू पाई अपॉन 2 लिमिट आ जाएगी, साइन थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हो। देखो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं और आपका साइन थीटा भी कॉमन लेता हूं, या इसमें सीधा ही फॉर्मूला लगा लो 2a, ठीक है ना, तो आपके पास आ गया 0 टू पाई अपॉन 2, ये आया साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, ये आया आपका साइन थीटा कोस 4 थीटा और भैया डी थीटा। ठीक है, अब आप इसमें सीधे रिजल्ट लगा सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देखो आपके पास ये है, इसमें लगाओ भैया, इसमें कितना होगा गामा 1 प्लस 1, यहाँ से गामा 1 प्लस 1 अपॉन 2 और गामा 2 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ से 2 गामा 2 और 1 3 3 और 2 5/2 प्लस इसमें भी लगा लीजिए गामा 1 प्लस 1 अपॉन 2 गामा 5 अपॉन 2, भाई इसमें 1 जोड़ोगे ये 4 है, 1 जोड़ोगे और अपॉन 2 गामा 4 और 1 5 5 और 2 7/2। ठीक है ना, अब देखो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, 1/2 देखो कॉमन आकर इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा भैया a की पावर 4 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा 3/2, तो इसे क्या लिख सकते हो 3/2, 1/2 रूट पाई। ठीक, इसे क्या लिख सकते हो 3/2 1/2 और रूट पाई। ठीक, प्लस ये 1, इसे क्या लिख सकते हो 3/2 1/2 और रूट पाई अपॉन इसे क्या लिख सकते हो 5/2 और 3/2 और 1/2 और रूट पाई। अब बताओ इस सब से तो ये कैंसिल हो गया और इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास a की पावर 4 बचा, ये क्या आ जाएगा 2/3 प्लस ये कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2/15। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, 15 एलसीएम आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपका सोल्व होगा। अच्छा, प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाय 2 भी होती है, उसका मान भी 0 होता है, ये इसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद जरूर रखनी पड़ेगी। देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी, ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। ठीक, या तो दोनों इवन होने चाहिए या दोनों ओड होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफी रुक जाता है, बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है सर ये क्वेश्चन बता दो। ठीक, तो नोट कीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपके थोड़े से अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको कभी भी लिमिट नहीं देगा। उसने बोल रखा डबल इंटीग्रेशन r² d थीटा dr, आगे उसने बोल रखा आवर द एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी। तो लिमिट डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो r बराबर 0 ले लीजिए, r बराबर 0 लेनी है, एक तो r बराबर 0 लेनी है और एक r की वैल्यू a cos थीटा, तो 0 टू a cos थीटा, ये तो आप r की लिमिट यहाँ रख दीजिए। अब r बराबर 0 आप इसमें रखिए, तो cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0, cos में किसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन 2 की, तो आपकी थीटा की वैल्यू प्लस माइनस पाई अपॉन 2 लेनी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू लेनी प्लस की भी और माइनस की भी। ठीक, तो माइनस की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो और प्लस की यहाँ रख सकते हो, क्योंकि 0 में आप बोल सकते हो 0 पाई अपॉन 2 की वैल्यू भी होती है, क्यों माइनस पाई अपॉन 2 भी बोल सकते हो। अब r² d थीटा और dr, अब आपको पता चल गया पहले तो किसके रेस्पेक्ट में होगा ये r के रेस्पेक्ट में, तो कर दीजिए r की पावर 3 अपॉन 3 0 टू a cos थीटा और d थीटा। इसमें 1/3 बाहर निकाल लीजिए, माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2 रखो भैया यहाँ, a की पावर 3 cos थीटा की पावर 3 और d थीटा, इसे a की पावर 3 अपॉन 3 बाहर लो और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो, लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई अपॉन 2। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी -1 टू +1, 2 से मल्टीप्लाई करो तो लिमिट हो जाती है आपकी 0 टू पाई अपॉन 2। अब भैया इसे लिख कर नहीं सकते आप, देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे इसे, मैं बताता हूँ आपको। इसे आप ऐसे लिख लो 2a की पावर 3 अपॉन 3, इसमें भैया फॉर्मूला लगा सकते हो 0 टू पाई बाय 2, साइन की पावर कितनी है आपकी 0 थीटा और cos क्यूब थीटा और d थीटा लो, इसमें भैया ये फॉर्मूला लगा लो, तो इसे आप कर लेना सीधा फॉर्मूला लगा के। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन और बोल रहा हो आपका r sin थीटा
डी थीटा डी आर, ये बोल रखा उसने। द एरिया मतलब ये इंटीग्रेशन एरिया में लगा के लिखना है आपको, उसने केवल फंक्शन दे रखा आर साइन थीटा। आगे उसने क्या बोला, एक इक्वेशन दे रखी सेम वही, आर का मान 1 प्लस कोस थीटा, ये दे रखा है भैया, सॉरी ए आर बराबर ए कोस थीटा। ये किसी की भी इक्वेशन दे सकता है, स्फेरिकल की, कार्टोइड की, साइक्लोइड की, किसी की भी, ठीक है ना। आगे उसने दे रखा है इनिशियल लाइन, सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है। सबसे पहले तो आप क्या रखोगे, यहाँ रख दो 0 और आर की एक वैल्यू रख दो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक। अब भैया अगर मैं इसमें आर बराबर 0 रखने लगा तो यहाँ 0 रखूंगा, ये तो 0 हो गया, 1 प्लस कोस थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर -1। तो -1 किस किस की वैल्यू होती है, माइनस या प्लस देख लो, एक तो 0 की और एक पाई की, ठीक, क्योंकि कोस में तो माइनस प्लस हो जाता है, सेम ऐसे ही। अब आपके पास आया आर साइन थीटा डी थीटा और डी आर, आपको पता आर के रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो आर का क्या हुआ, आर स्क्वायर अपॉन 2, 0 to a 1 प्लस कोस थीटा, और यहाँ बच गया भैया साइन थीटा और डी थीटा। इसमें अपर लिमिट रखो, जो 1/2 बाहर निकालो, तो 1/2 यहाँ आ गया, 0 to पाई रखो अपर लिमिट, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। बस आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और भूल गया मैं, देखो आपको बताऊं, इसमें भैया इसमें फंक्शन दे रखा है आपको आर साइन थीटा, तो भैया एरिया के लिए आपको एक आर से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो ये होगा आर की पावर 3/3, ठीक है ना। तो ये आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया का फॉर्मूला ये होता है डबल इंटीग्रेशन आर डी आर और डी थीटा, और उसने इसका मान पहले ही दे रखा है आर साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसमें रख सकते हो, तो थोड़ा देख लिया करो क्वेश्चन को, एक बार पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब आप एक बात बताओ, आर की पावर 3/3, ध्यान से सुनना, 1/3 तो बाहर आ गया, इसमें लिमिट रखो, तो ए की पावर कितनी होगी 3 और इसकी पावर 3। अब ये a की पावर 3 भी तो बाहर निकाल सकते हो आप, देखो मैं यहाँ लिख रहा a की पावर 3/3 0 to पाई, इसे लिख लो साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 और डी थीटा। अब चाहो तो इसे क्यूब खोल के फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो एक तरीका और बताता हूं मैं, a की पावर 3/3 0 to पाई है, इसे लिख लो 2 साइन थीटा/2 कोस थीटा/2, इसे लिखो 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा/2 -1 की पावर 3 और डी थीटा, इससे कैंसिल हो गया। तो एक बात बताना, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और 2 ये 8 दूनी 16, a की पावर 3/3 0 to पाई, यहाँ क्या बच गया साइन थीटा/2, यहाँ कोस की पावर भैया कितनी बचेगी 6, और एक योरी कितनी होगी 7 थीटा/2 और डी थीटा। तो आप थीटा/2 को आप टी लेट कर सकते हो, तो डी थीटा की वैल्यू 2dt, अगर मैं लिमिट रखूंगा यहाँ 0 तो t का मान 0, अगर मैं रखूंगा यहाँ पाई तो t का मान पाई/2, तो रख दीजिए इसमें। तो यहाँ पे रखोगे आप 16 a की पावर 3/3 0 to पाई/2, इसके प्लेस का साइन t और कोस 7t, और डी थीटा के प्लेस पे 2dt, 2dt, ठीक है। ध्यान से देखना इसे, ये हो गया साइन टी, ठीक। तो ये 2 आप यहां मल्टीप्लाई कर दो तो 32 a की पावर 3/3 होगा, 0 to पाई/2 लिमिट होगी, तो ये होगा साइन टी और कोस 7t और dt। बस इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए, 32 a की पावर 3/3 इसमें लगाओ, तो ये तो गामा 1 + 1/2 आएगा, m का मान 1 है तो उसे तो लिखो मत, इसे लिखो, तो इसे लिखोगे, ये तो चलो लिख ही दो 1 + 1/2 गामा 7 + 1/2, और यहाँ पे 2 गामा 1 + 7 + 2/2, ठीक। अब आप इससे ये कैंसिल कर सकते हो, तो कितना आ गया 16 a की पावर 3/3, ये तो एक ही हो गया, ठीक है ना, 1 + 1 कट ये 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, एक कम करके फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को 6 लिख सकते हैं, देखो 7 और 2 9, 9 और 1 10, 2 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, यानी 4 3 और 2। अभी 6 से 6 काट सकते हो, इस 4 से 16 काट दो, तो 4 a की पावर 3/3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये था भैया क्वेश्चन नंबर आपका
3 और आंसर भी आपका सेम यही आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब करो तो आप जो है ना थोड़ा ध्यान से किया करो इन क्वेश्चनों को। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज सेकंड का। अब आप इसे नोट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इसने कहा फाइंड द मास ऑफ लूप ऑफ द लेमिनास्कैट की एक इक्वेशन दे रखी r² बराबर a² sin 2 थीटा, और उसने डेंसिटी का मान दे रखा है यानी घनत्व का रो। भैया ये रो है, रो इक्वल टू kr²। तो सबसे पहले मास ऑफ लूप का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है, मैं बताता हूं आपको। देखो डबल इंटीग्रेशन रो r dr और d थीटा, ये होता है। तो आपके पास डबल इंटीग्रेशन है, रो की वैल्यू ये दे रखी क्या k r² और आपका r dr और d थीटा एज इट इज। अब आपके पास डबल इंटीग्रेशन k r की पावर तो 3 होगी, d थीटा और dr होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, लिमिट निकालनी, वही सेम प्रोसेस। इसने कंडीशन दे रखी r² इक्वल टू a² sin 2 थीटा। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट sin 2 थीटा। भैया आपको पॉजिटिव लेनी, केवल r की वैल्यू यहां से। ठीक है ना, sin 2 थीटा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, एक तो रखोगे 0, एक रखोगे a अंडर रूट sin 2 थीटा। ठीक है, अब आप r बराबर 0 इसमें रखिए, तो भैया sin 2 थीटा का मान भी तो 0 होगा। तो sin 2 थीटा का मान 0 किस किस में है बता सकते हो, एक तो sin 0 में, तो थीटा बराबर एक तो 0 आ गया, एक भैया sin 2 थीटा बराबर sin पाई लिख सकते हो। तो थीटा का मान भैया π/2 आएगा, क्योंकि 2 थीटा है ना, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू निकालते टाइम तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लिमिट 0 to π/2, बस आप r के रेस्पेक्ट में कर दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि r की ही लिमिट निकाली तो k बाहर लिख लेना, ये क्या होगा r की पावर 4/4 0 a अंडर रूट sin 2 थीटा और d थीटा। अब इसमें लिमिट रखिए, तो k 0 to π/2 रखिए यहाँ पे लिमिट, तो a की पावर 4 ये आ जाएगा भैया sin स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि अंडर रूट में है ना, और ये पावर कितनी है sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4 d थीटा, क्योंकि पावर 4 है, अंडर रूट की पावर 4 करोगे तो ये आएगा। इसमें जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए, एक तो है आपका k तो है ही, a की पावर 4/4, ये क्या आ गया आपका 0 to π/2, और बच गया आपका sin स्क्वायर 2 थीटा और d थीटा। या तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो नीचे तो आपकी मल्टीप्लाई होगी 1 आ जाएगा, 0 to π/2 ये 2 sin स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। आपको ये पता किसका फॉर्मूला होता है, k a की पावर 4/8 0 to π/2, ये होता है भैया 1 प्लस cos 4 थीटा का, साइन है ना तो 1 माइनस cos 4 थीटा का। बस इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए 4/8, इसका क्या होगा थीटा, इसका sin 4 थीटा/4 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, बस ये लिमिट रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है भैया इसी में ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 5 क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी कोई ऐसी कंडीशन ही दे रखी है वैसे तो। 5 उसने क्या बोला है, उसने बोला है फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन द एरिया, इनसाइड की लिमिट दे रखी है और राइट साइड इनसाइड की और सॉरी आउटसाइड की। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है। ठीक, इनसाइड की लिमिट तो है भैया r बराबर a 1 प्लस cos थीटा, आउटसाइड की r बराबर a दे रखी, तो ध्यान से सुनना, आउटसाइड की यहाँ लगाओगे, इनसाइड की आप यहाँ लगाओगे, ये होगी r dr और d थीटा। अब इस a को इसके इक्वल रख दीजिए, तो a 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल, तो यहाँ पे भैया 1 बचेगा, लो मैं करके ही बता दूं, ये हो जाएगा आपका a/a 1 प्लस cos थीटा, इससे कैंसिल तो 1 प्लस cos थीटा, इससे कैंसिल तो cos थीटा बराबर 0। अब cos थीटा बराबर आपका क्या है भैया 0। अब 0 मैंने बताया था पहले भी, cos में 2 की वैल्यू होती है, किस किस की, -π/2 से +π/2 लिख सकते हो, तो -π/2
और ये प्लस पाई बाय 2, आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन 2 ए, और यहाँ पे ए 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा भैया डी थीटा। 1/2 बाहर निकाल लीजिए, माइनस पाई अपॉन 2 से प्लस पाई अपॉन 2, लिमिट रखिए ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपर लिमिट, और माइनस लोअर भी रखे जाएगी ए स्क्वायर, ये आया डी थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो बाहर क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2, लिमिट है, इसके लिए प्रॉपर्टी लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 टू पाई बाय 2 लिमिट। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा -1 और आपका डी थीटा। अब इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, ए स्क्वायर 0 टू पाई अपॉन 2, ये 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 कोस थीटा और -1 और डी थीटा, इससे कैंसिल कर लो। इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इसे आप कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 को। अब आप इससे आगे इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दे रखा, इसमें क्या रखा, फाइंड द डबल इंटीग्रेशन, निकालना एरिया, और इनसाइड की लिमिट दे रखी है और आउटसाइड की, वो तो मैंने आपको बताई थी, इनसाइड आउटसाइड। तो सबसे पहले तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, आर डी आर और डी थीटा, यही तो होता है। अब उसने इनसाइड और आउटसाइड की लिमिट डिसाइड कर रखी है, बोल रखी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आप जो है ना आर की 2 लिमिट है, तो आप जो है ना इनसाइड की यहाँ लिखोगे आर 1 प्लस कोस थीटा, और आउटसाइड की यहाँ लिख दो, यहाँ से आर का मान निकालो तो 1/1 प्लस कोस थीटा, ये लिखोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया आर डी आर और डी थीटा, ठीक है। अब देखो आर की लिमिट, वो सॉरी यहाँ से आर भी लिख दिया मैंने, आर की लिमिट तो ये होगी आपकी यानी 1 प्लस कोस थीटा। अब इन लिमिटों को दोनों को बराबर रख सकते हो, देखो कैसे रखोगे। इसका मान तो है आपका आर 1 प्लस कोस थीटा, आर का मान यहां से बताओ तो 1/1 प्लस कोस थीटा बराबर 1/1 प्लस कोस थीटा। इसका करोगे तो 1/1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, या 1, इसका रूट तो 1 ही आएगा 1 प्लस कोस थीटा, इससे कैंसिल, तो कोस थीटा बराबर 0। 0 कोस में 2 की वैल्यू होती है किसकी, -पाई/2 से और +पाई/2। अब पता आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना, तो आप इसे -पाई/2 और +पाई/2 एज इट इज लिखो। इसका होगा r²/2, तो आपकी अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डी थीटा। इसमें 1/2 बाहर ले लीजिए, और देखो ये -1 टू +1 लिमिट है, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो 0 टू पाई/2 हो जाएगी। इसमें रखो पहले आर के प्लेस पर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट ये रखो, तो 1/1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यही तो होगा भाई, क्योंकि ये तो अपोन किया है, और डी थीटा, इनसे कैंसिल कर दीजिए। अब एक बात बताइए, 0 टू पाई/2, इसे खोल लो जरा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कोस थीटा, ये तो ये खुल गया। इसे आप खोल नहीं सकते, इसका 1 कैंसिल कर लेना, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या है आपका डी थीटा, इससे आप ये कैंसिल कर दीजिए। देखिए अब जब आप इसमें 0 टू पाई/2 यहाँ पे लिखोगे भैया आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 कोस थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 1/4, तो ये तो हो गया 1/4, ये कितना हो गया sec 4 थीटा cos 4 थीटा बाय 2, तो 1/cos क्या होता है भैया sec 4 थीटा बाय 2, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका डी थीटा। अब आपको इसे सोल्व करना, तो देखो इसे कैसे कैसे सोल्व करोगे, तो एक चीज ध्यान रखना भैया इसके लिए, सबसे पहले तो आप इसे ही सोल्व करोगे, तो मैं इसको सोल्व करना बता दूं। देखो इसका इंटीग्रेशन थीटा, इसका इंटीग्रेशन बताओ पहले, ये हो जाएगा 2 sin थीटा, ठीक है। तो इस पे तो आ गई अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, इसका मान होता है भैया आपका +1/2 और पाई/2 ये होता है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन लगाओगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास ये है 1/4, इस पे आ जाएगी 0 टू पाई/2, इसे लिख लो 1 + tan² थीटा बाय 2
और इनटू में सेक स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और यहां से आएगा आपका थीटा बाय 2 और ये डी थीटा। इसे भैया ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट रखो इसमें तो पाई अपॉन 2, लोअर लिमिट का 0, इसमें पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1, लोअर का 0, तो ये आ गया, ये आपका पाई अपॉन 4 आ जाएगा 1/4, 0 टू पाई अपॉन 2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और प्लस के tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और आपका यह आ जाएगा, इसे इधर को लिख लूंगा, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और डी थीटा, ठीक है ना। ये आ गया, ये कोस थीटा बराबर 0, इसे मैंने यहां लिख दिया। अब इसको जरा सोल्व कर सकते हो तो एक बात बताओ, ये और ये कितना हो गया 3 पाई अपॉन 4 और प्लस के 2 माइनस 1/4। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, इसे ऐसे लिख सकते हो 0 टू पाई अपॉन 2 सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और डी थीटा, ठीक। इसका 0 टू पाई अपॉन 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और डी थीटा, ठीक है। ये तो हो गया 3 पाई अपॉन 4 और प्लस के 2 माइनस 1/4। इसका क्या होगा भैया इंटीग्रेशन, tan थीटा बाय 2 और अपॉन में 1/2, तो 2 tan थीटा बाय 2 लिख सकते हो प्लस। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसे t मानता हूं तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, यही तो आएगा भाई, देख लो। अगर मैं t मानू tan थीटा बाय 2 को तो dt का मान सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और आपका 1/2 और डी थीटा, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो 2 dt, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और डी थीटा। अब आप इसके प्लेस पे तो 2 dt लिखो, तो 2 तो आप यहां लिख लीजिए, है ना। इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, आपकी 0 टू पाई अपॉन 2 लिमिट ही है। अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, देखो डायरेक्ट ही कर रहा हूं मैं, लिमिट आ गया। इस पूरे के प्लेस पे आएगा 2 dt, तो 2 यहां ले लिया, dt यहां। इसके प्लेस पे t स्क्वायर, तो इसका क्या होगा t की पावर 3/3, तो tan 3 थीटा बाय 2 अपॉन में 3, 0 टू पाई अपॉन 2। लो जी, इसका इंटीग्रेशन मैंने ऐसे कर दिया। बस ये होगा t स्क्वायर, तो t की पावर 3/3, इसके प्लेस पर 2 dt, ठीक। अब आपके पास आया 3 पाई अपॉन 4 प्लस के 2 माइनस 1/4, रखो भैया अपर लिमिट। जब इसमें मैं वैल्यू रखूंगा पाई अपॉन 2, तो यहाँ पाई अपॉन 4 आएगा तो आंसर आएगा 1, और 0 पे तो आपका 0 ही आ जाएगा, छोड़ो, प्लस 2/3। जब मैं इसमें वैल्यू रखूंगा पाई अपॉन 4, इसका आंसर आएगा 1 और 0 पे आपका 0 आएगा, तो आपका 3 पाई अपॉन 4 आ गया प्लस 2, ये कितना आ गया भैया माइनस 1/2। ये कितना हो गया आपका माइनस के 1/6, यही तो होगा भाई। 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कट जाएगा। अब इसे जरा सोल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 3 पाई अपॉन 4, इसमें एलसीएम लोगे तो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3/2 और माइनस 1/6। आपको इसे सोल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेम क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, तो इस क्वेश्चन को जरा आपको ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन का इस टाइप का आ भी सकता है एग्जाम में। अब भैया आते हैं, आप देखो जहां से आपका ये चैप्टर स्टार्ट है, जहां पे ये एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट है, तो उस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक दे रखे हैं। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन के 3 पार्ट है, इन्हें आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप छोड़ सकते हो, ये आपके बेकार के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को ये एग्जाम में आते नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सेकंड के मैंने 1 से 6 तक आपको सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं कुछ इसमें इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। देखो कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो भैया इसमें एग्जाम्पल नंबर है आपका जो है, एक तो एग्जाम्पल 7 है और एक एग्जाम्पल 8 है और एक एग्जाम्पल 9 है। ये तीनों एग्जाम्पल भैया आपको जरूर करने हैं, काफी इंपोर्टेंट है। ये आपसे हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक। ये एक्सरसाइज वैसे इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ा है, ठीक है ना।
तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 7। अगली एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, उसमें आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन है, फिर उसके बाद में चेंज ऑफ ऑर्डर इंडिपेंडेबल वाली है, यानी चेंज ऑफ ऑर्डर वाली एक्सरसाइज है। ठीक है ना, तो आपकी 2 एक्सरसाइज बचेगी, मैं आपके आने वाले लेक्चर में 1-2 वीडियो जितनी भी बनेगी उनकी कंबाइंड आपकी बना दूंगा। ठीक, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।